चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, हर किसी को कर्ज की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर की सरकारें भी कर्ज लेकर ही देश चलाती हैं। लेकिन जब ये कर्ज बढ़ता जाता है तो उससे दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। कर्ज के बोझ में डूबे पड़ोसी देश श्रीलंका की जो आज हालत है, वैसी ही सिचुएशन हमारे देश के कुछ राज्यों की भी हो सकती है। अगर ये राज्य इंडिया का हिस्सा नहीं होते तो अब तक कंगाल हो चुके होते। इसका कारण है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा चुनावों में की जाने वाली पॉपुलर और फ्री पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है। देश के कई इकोनॉमिस्ट ने पीएमओ को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया है। इनमें से कई इकोनॉमिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स अलग अलग राज्यों में इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर चुके हैं। उनके मुताबिक कई राज्यों की फाइनेंशियल कंडीशन काफी प्रॉब्लमेटिक है। राज्य सरकारों की पॉपुलिस्ट पॉलिसीज को लंबे टाइम तक चलाना मुमकिन नहीं है। अगर इस ट्रेंड पर रोक नहीं लगाई गई तो कई राज्य आर्थिक रूप से बेहाल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो कर्ज में डूबी हुई हैं और उनकी हालत कितनी ज्यादा खराब है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। कर्ज के जाल में सबसे तेजी से फंसने वाली स्टेट पंजाब है। हाल ही में पंजाब सरकार की ओर से राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन पर एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया। इसमें बताया गया कि पंजाब को कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। कहा जा रहा है कि पंजाब की पहले की सरकारों ने फ्री बीज यानी मुफ्त की पॉलिसीज को लागू करने के चक्कर में इकोनॉमिक इशू बढ़ा दिया। पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली जैसी कई योजनाएं लागू हैं, जिससे उसके कर्ज की हालत खराब होती जा रही है। पंजाब का डेट टू स्टेट जीडीपी रेशियो 49% पहुंच चुका है और कुल कर्ज पंजाब सरकार पर अब 3 लाख करोड़ पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि पंजाब का जितना जीडीपी है उसका करीब 49% हिस्सा कर्ज है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह 49% क्या है और कर्ज की अपर लिमिट या स्टैंडर्ड क्या है और साथ ही इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने FRBM लॉ यानी कि फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में चेंजेस की जरूरत को महसूस करते हुए NK सिंह कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपने सजेशंस में सेंटर और स्टेट की वित्तीय जवाबदेही यानी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स भी तय किए थे। कमेटी ने सरकार के कर्ज के लिए जीडीपी की 60% की सीमा तय की है, यानी केंद्र सरकार का डेट टू जीडीपी रेशियो 40% और राज्य सरकारों का क्यूमुलेटिव कर्ज 20% तक ही रखने की सिफारिश की गई है। अब अगर आरबीआई की रिपोर्ट में राज्यों के कर्ज की स्थिति देखें तो कर्ज के मामले में टॉप 5 राज्यों में कर्ज रेशियो 35% से भी ऊपर है, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान और वेस्ट बंगाल के अलावा 5 ऐसे और राज्य हैं जहां कर्ज की प्रॉब्लम कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और मध्य प्रदेश। इन राज्यों का भी डेट टू स्टेट जीडीपी रेशियो स्टैंडर्ड 20% से कहीं ज्यादा ऊपर है। जितना बड़ा परसेंटेज यानी उतनी ही कम राज्य की कर्ज चुकाने की क्षमता। इसका सीधा मतलब यह है कि ये राज्य डिफॉल्ट की सिचुएशन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान का डेट रेशियो 39.8% है, वेस्ट बंगाल का 38.8%, केरला का 38.3% और आंध्र प्रदेश का 37.6% है। इन सभी राज्यों को स्टेट लॉस का ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग राज्यों पर भी कर्ज का बोझ कम नहीं है। गुजरात का डेट जीडीपी रेशियो 23% है तो महाराष्ट्र का 20%। माना जाता है कि राज्यों की कमाई का कम से कम 1/3 हिस्सा डेवलपमेंट और वेलफेयर वर्क्स पर खर्च किया जाना चाहिए, ताकि राज्य में विकास बढ़ता रहे और इससे राज्य की कमाई के स्रोत पैदा होते रहें। लेकिन चिंता यह है कि इन राज्यों के खर्च का 90% हिस्सा रेवेन्यू एक्सपेंस यानी सैलरी, पेंशन और सब्सिडी एटसेट्रा में चला जाता है। इससे राज्यों की वापस कमाई होना नामुमकिन है, जबकि डेवलपमेंट वर्क्स, स्किल डेवलपमेंट और न्यू हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा सिर्फ 10% ही बचता है, जो कि बहुत कम है। राज्यों के पास ना तो केंद्र की तरह इनकम टैक्स कलेक्शन जैसे आमदनी के बड़े जरिए हैं और ना ही नोट छापने जैसे ऑप्शन। लिहाजा राज्यों के पास आमदनी के सीमित साधन बचते हैं और इसीलिए इनका सोच समझकर इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। इन तमाम राज्यों के कर्ज में बहुत बड़ा रोल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनीज का भी है। दरअसल इन कंपनीज के नुकसान की भरपाई के लिए राज्यों को बिजली की दरें बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन ये फैसला राज्यों के लिए टेढ़ी खीर रहा है।
बिजली का मसला सीधे वोटर से जुड़ा होता है, इसलिए हर राज्य बिजली महंगी करने के फैसले से बचता है। लिहाजा ये घाटा सरकार के कर्ज यानी डेट में इजाफा करता है। इन राज्यों में बिजली सप्लाई निजी हाथों में सौंपी गई है। जिन राज्यों में बिजली सप्लाई निजी हाथों को सौंपी गई है वहां हालत बेहतर है। हालत यह है कि बिजली कंपनीज का सबसे ज्यादा घाटा आरबीआई रिपोर्ट में मेंशन इन्हीं 5 राज्यों में से है। पूरे देश का 25% इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लॉस इन्हीं 5 राज्यों यानी बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से है। वहीं अगर पूरे भारत की बात करें तो देश पर इस वक्त करीब 43.32 लाख करोड़ विदेशी कर्ज है। देश की जनसंख्या 130 करोड़ मानकर सरकार ने बताया कि हर व्यक्ति पर कर्ज करीब 32,000 रुपए है। 7 साल पहले 2014 में देश पर विदेशी कर्ज 33.89 लाख करोड़ रुपीस था। 2014 में देश की जनसंख्या 129 करोड़ थी। ऐसे में 2014 में हर व्यक्ति पर विदेशी कर्ज करीब 26,000 रुपए था। 7 साल में 6,000 रुपए देश के हर व्यक्ति पर कर्ज पड़ा है। ज्यादातर देशों पर जो कुल कर्ज है वह उनके जीडीपी की तुलना में 40 से 50% है। वहीं इंडिया पर यह 75 से 80% है। तो सोचने की बात तो है कि आखिर हम कहां जा रहे हैं। ऐसे ही चलते गए तो एक दिन सच में फकीर बनकर झोला उठाकर चलना पड़ जाएगा। चाहे स्टेट हो या सेंटर, कीमत तो आम आदमी को ही चुकानी है। तो इसी प्रॉब्लम को रियलाइज करते हुए आरबीआई ने कुछ सजेशंस दिए हैं। आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में श्रीलंका के इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एग्जाम्पल देते हुए सजेशन दिया है कि राज्य सरकारों को अपने कर्ज में स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, क्योंकि कई राज्यों के हालात अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। आरबीआई का सजेशन है कि सरकारों को गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च करने से बचना चाहिए और अपने कर्ज को मैनेज करना चाहिए। इसके अलावा बिजली कंपनीज को घाटे से निकालने की जरूरत है। इनमें सुझाव दिया गया है कि सरकारों को कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में से कमाई हो सके। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।